और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज मुझे काफी समय के बाद आप सबके साथ मिलने का, थोड़ा समय बिताने का, उसकी वचन की संगति करने का एक मौका दिया। इसलिए मैं प्रभु का दिल से आभारी हूँ। और हमारी जो दतिया की मंडली है, आज बड़ा खुशी का समय है। मुझे भी बहुत खुशी है कि आज मैं हमारे कलिसिया के हमारे जो नींव है, वहाँ हमारे जो भाई बंधु लोग हैं, उन सबके बीच में आज मुझे समय मिला कि मैं थोड़ा समय बिता सकूं साथ में। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और हम सबका, आप सबका, जो जितने हमारे प्रिय भाई बंधु लोग जुड़े हैं, सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग कुछ आयतों को पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से। और मैं उम्मीद करता हूं मेरे आज का विषय जो है वो आप सबके सामने आ गया है। आप सबको पता चल गया है कि हमारा विषय क्या है। आज हम लोग एक पारिवारिक टॉपिक पे बात करने वाले हैं परमेश्वर के वचन से। क्योंकि मैं इस बात को मानता हूं कि आजकल ज्यादातर हम सब ऑलमोस्ट परिवार वाले लोग हैं। तो इसलिए पारिवारिक जो समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक पे हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं, वो टॉपिक हम सबके जीवन से, प्रतिदिन का, रोजमर्रा का जो हमारा जीवन है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लाभदायक है। क्योंकि हम, ऐसा कोई नहीं है जो इन चुनौतियों से नहीं, हर समय चुनौतियों से गुजरते हैं हम लोग और उनका सामना भी करते हैं। लेकिन ये परमेश्वर का वचन है जो हमें सामर्थ देता है, हमारी मदद करता है और हमें हिम्मत देता है कि हम इन चुनौतियों का सामना कर सकें। क्योंकि मेरा मानना यह है, यदि हम एक मसीही हैं तो चुनौतियां हमारे जीवन में 100% आएंगी। यदि हम सच्चे मसीही हैं और परमेश्वर को पीछे चलने वाले लोग हैं, परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे जीवन में चुनौतियां ना आए, हम दुख का, दर्द का, कष्ट का, पीड़ा का सामना ना करें। और ये हमेशा आते रहते हैं। और ये हमारे मसीही जीवन का एक हिस्सा है। इससे हम कोई भाग नहीं सकते हैं। इसका सामना करना ही पड़ेगा और करना ही पड़ता है। और हमारे भाई लोग करते भी हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, करते हैं। कई कई जगहों में तो इतना बड़ा चुनौतियां आ जाती हैं कि लोगों को चुनाव करने पर भी मुश्किल हो जाता है। ऐसा समय आ जाता है कि लोगों को सामने इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियां आ जाती हैं कि लोगों को चुनाव करना पड़ता है, हाँ या ना। तो इसी प्रकार की चुनौतियां हैं जो मसीह जीवन में आती रहती हैं। और उनका आना भी संभव है। और उनका आना एक हमारे लिए एक उत्साह का कारण है। यदि हमारे जीवन में चुनौतियां नहीं आएंगी तो मेरे प्रियो, हम पक्के नहीं हो पाएंगे। इसलिए जो चुनौतियां, जो विषय मैंने आज लिया है, परमेश्वर ने जो मुझे दिया है, ये मेरी ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर ने, जब पास्टर जी ने मुझसे बात की और मुझे पता चला कि आज मुझे प्रभु का वचन आप सबके बीच में बांटना है, तो मैंने इस बात को सोचा। मैं सोचने लगा, भाई मैं कौन सा विषय पे बात करूं। परमेश्वर से मैंने प्रार्थना की, प्रभु आप भी बताइए मुझे मैं कौन सी विषय पे बात करूं। तो परमेश्वर ने मेरे जो मन में डाला वो यही विषय था। तो मुझे, इसलिए मुझे अच्छा लगा, क्योंकि हम सब लोग हमारे भाई बंधु लोग हैं। हम एक एक असेंबली के लोग हैं। और हमारी एक, वो कहते नहीं है कि एक असेंबली या हमारा घर घर होता है। घर में एक जो खुशी होती है वो कहीं नहीं होती है। और घर में हमारे अपने लोग होते हैं, हमारे अपने लोगों का संगति होता है, उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना। तो एक अलग ही महसूस होता है। वो खुशी हम कहीं से प्राप्त नहीं कर सकते। तो वही है, आज मुझे भी एक खुशी हुई है कि भाई हम अपने घर में अपने घर वाले सदस्यों से साथ बैठेंगे, संगति करेंगे परमेश्वर के वचन से। तो प्रभु का धन्यवाद हो, मैं दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज की इस शाम के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि परमेश्वर के दिए गए ये समय हमारे लिए हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही अच्छा होगा। और हमारे लिए एक आशीष का कारण होगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और मैं सबसे पहले मैं एक बात को रखना चाहता हूं
मसीही जीवन में यदि हम मसीही हैं, ऐसा कौन सा परिवार है? ये मेरा एक सवाल है छोटा सा। ऐसा कौन सा परिवार है, मसीही परिवार, जिनके जीवन में कभी समस्या नहीं आई, जिनके जीवन में कभी चुनौतियां नहीं आई, जिन्होंने कभी कष्ट का, पीड़ा का, दर्द का सामना नहीं किया? ये मेरा मानना है कि हर एक मसीही परिवार में जो प्रभु के पीछे चलना शुरू करते हैं, या प्रभु के पीछे चल रहे हैं, या प्रभु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किए हैं, उनके जीवन में परेशानियां आती हैं और आना ही है। उनका होना बहुत जरूरी है, महत्व है। जैसे मैंने बताया कि क्योंकि ये परेशानियां हमारे जीवन में, ये चुनौतियां क्यों आती हैं, मेरा मानना ऐसा है कि ये चुनौतियां इसलिए आती हैं हमारे जीवन में मेरे प्रियो, कि ये हमें क्या कहते हैं उसे, वो एक मजबूत बना सके। ये हमें मजबूत करते हैं। इससे हमारी क्या है, हमें हमें एक सामर्थ्य मिलती है, इससे हमें एक सीख मिलती है। और क्या सीख मिलती है कि हमें कब कैसे चलना है, कब कैसे रहना है। ये सारी बातें हमें समझने के लिए एक नई सीख मिलती है। तो मेरे प्रियो, आइए हम कुछ चुनौतियों को देखते हैं, बाइबल से अध्ययन देखेंगे हम। बाइबल में भी ऐसे बहुत से परिवार हैं जिन्होंने चुनौतियों का सामना किया, जिन्होंने कष्ट का सामना किया, जिन्होंने पीड़ा का सामना किया, और उन्होंने इन चुनौतियों को कैसे, इन चुनौतियों से वो लोग बाहर निकले। आइए हम कुछ थोड़े से हम नजर डालेंगे एक दो कहानियों पर, बाइबल से जो हमारे पवित्र वचन है उससे हम लोग एक दो आयतें पढ़ेंगे और एक दो परिवार के विषय में देखेंगे कि उन्होंने, जब उनके जीवन में चुनौतियां आई तो उन्होंने किस चीज का सहारा लिया और कैसे वो इन चुनौतियों से बाहर निकले। अब मैं उम्मीद करता हूं हम में से कई लोग होंगे जो ऐसी समस्याओं का, चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। समस्याएं, चुनौतियां किसी भी प्रकार में हो सकती हैं, कैसी भी हो सकती हैं। यही नहीं है कि भाई एक ही प्रकार से हो, हजारों प्रकार से चुनौतियां आती हैं। क्योंकि शैतान जो है ना, वो हमारे जीवन में यही वो मौके की तलाश में रहता है, और वो यही देखता रहता है कब इसको, कहाँ से हम लोग इसको पकड़े और इनके जीवन में ऐसे चैलेंजेस लाएं कि जिससे ये डगमगाने के लिए मजबूर हो जाए। हमारे फेथ, हमारा जो विश्वास है उसको परखा जाता है, और वो हमें ऐसे हालात पे लाके खड़ा कर देता है कि जहां पर हम डगमगाने लगते हैं। यदि हम मजबूत नहीं रहेंगे, यदि हम एक दृढ़ नहीं रहेंगे, तो मेरे प्रियो वहां पर हमारे लिए उम्मीद रहती है, चांसेस हैं कि हम वहां पर डगमगा जाएंगे और इन चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम लोग एक दो उदाहरणों से देखते हैं। सबसे पहले मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा जो हम सबका, सब लोग जानते हैं, और बड़ा ही प्यारा उदाहरण है आयुब की पुस्तक से। आयुब के जीवन के विषय में मेरे हिसाब से, मैं, मेरा कहने के अनुसार मैं मानता हूं कि ऐसा कोई नहीं होगा जो आयुब के जीवन के बारे में नहीं जानता हो। फिर भी आइए हम लोग एक दो वचन वहां से पढ़ लेते हैं। आयुब की पुस्तक, उसका एक अध्याय, बुक ऑफ जॉब चैप्टर 1 वर्स 6 और 7। आयुब की पुस्तक, उसका एक अध्याय 6 और 7 आयत हम लोग पढ़ेंगे। एक यहाँ पर दिन किस तरह, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, परमेश्वर पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। जी थैंक यू। पढ़ने के वचन पढ़े जाने पर प्रभु आपको आशीष दे। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं अय्यूब नामक एक व्यक्ति, जो ये एक परिवार के विषय में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अय्यूब का परिवार बहुत बड़ा परिवार था। कोई बता सकता है उसका परिवार में टोटल कितने सदस्य थे? अय्यूब के परिवार में टोटल कितने सदस्य थे, कोई बता सकता है क्या? 12 लोग थे, दो उसके 10 बच्चे थे और दो उनके पति और पत्नी, 12 लोग थे। हाँ, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। आपने सही बताया, उसके परिवार में 12 सदस्य थे। 12 सदस्य का परिवार कैसा होता है, छोटा परिवार होता है क्या? 12 सदस्य जिस परिवार में है, वो परिवार कैसा होगा, छोटा होगा या बड़ा? बहुत बड़ा।
बहुत बड़ा होगा। और उसे संभालने वाले की हालत क्या होती होगी? जो उस परिवार का मुखिया होगा, जो उस परिवार को चलाता होगा, जो उस परिवार का नियंत्रण करता होगा, उस परिवार, उस सदस्य की हालत कैसी होती होगी? आज के समय में मेरे कहने का अनुसार अगर किसी के 4 बेटे हों, 3 बेटे हों, 2 या 3, आज तो 2 भी मुश्किल हो गए, 1 बेटा इनफ। तो आज के समय में अगर देखा जाए 4 बेटे या 2 बेटे हैं किसी की, तो उसकी हालत कितनी गंभीर हो जाती है, ये बताने की ज़रूरत नहीं, ऑलमोस्ट आप सब लोग जानते हैं। जिसके 2-3 बच्चे हो जाते हैं ना, उसकी हालत बहुत डेंजरस हो जाती है और वो इतना टेंशन में हो जाता है, यार इनका कैसे हम पालन-पोषण करेंगे, इनको कैसे सँभालेंगे, इनके भविष्य का ये वो कितनी चिंताएँ, कितनी टेंशन लग जाती हैं। लेकिन हम इस परिवार के बारे में पढ़ रहे हैं, इस परिवार के बारे में जान रहे हैं, तो हम लोग क्या देख रहे हैं? इस परिवार में 12 सदस्य थे मेरे प्रियो, 12 सदस्य। और जब 12 किसी इंसान के 12 सदस्य हैं, 12 सॉरी 10 बच्चे हैं, तो उस माता-पिता के दिमाग में क्या चलता होगा? क्या आप इस बात का अनुभव कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि उनके दिमाग में क्या चलता होगा? भई यार, ये भाई इतने बच्चे हैं और इनका खाना-पीना, पालन-पोषण, इनका देखभाल करना और इनको सही लाइन पे लेके जाना, एक सही जीवन इनको देना, इस इनका भविष्य सही जगह पर लेके जाना, कितनी बड़ी एक चैलेंज वाली बात है। और हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ते हैं? लेकिन खूबी देखिए, उस परिवार में कित क्या-क्या खूबियाँ थी। उस परिवार में कुछ अच्छाइयाँ थी। अय्यूब का जीवन एक अच्छा जीवन था और वो बड़ा ही प्यारा सदस्य था और बड़े ही प्यार से वो अपने परिवार की देखभाल करता था। उसके जीवन में कुछ अच्छाइयाँ थी। वो गलत राह पे चलने वाला व्यक्ति नहीं था। हम पहले आयत में इसको पढ़ते हैं। हम क्या पढ़ते हैं? उसके जीवन में 4 खूबियाँ थी। पहला का क्या था वो? वह खरा था। दूसरा सीधा था। तीसरा परमेश्वर का भय मानता था और 14 बुराई से दूर रहता था मेरे। अब सोचिए, मानने वाली बात ये है कि जो इंसान इन 4 चीज़ों से दूर रहता है, तो उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई टेंशन ही नहीं है। खराई से चलने वाला व्यक्ति था, खरा था बिल्कुल, बुराई से दूर रहता था, सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, परमेश्वर का भय मानता था। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं? इतना मजबूत परिवार, जिसके परिवार में किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं थी, धन-दौलत की कोई कमी नहीं थी, रुपया पैसा अटूट था, नौकर-चाकर थे, बैल, गाड़ी, बंगला, किस चीज़ की कमी थी? किसी भी चीज़ की नहीं थी। यहाँ पर हम देखते हैं, आप जब हम उसके धन संपत्ति के बारे में पढ़ेंगे तो कितना ढेर लगा हुआ है। आज के समय में यदि किसी के पास इतनी संपत्ति हो तो वो तो राजा महाराजा हो गया। वो तो कहेगा, इतनी नहीं भी होती है तब भी लोग कहते हैं हम तो भाई राजा है, महाराजा है, हमको किस टेंशन, किसी चीज की कमी नहीं है। सोचिए, अय्यूब के पास तो इससे भी कई गुना ज्यादा था। जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ? उसके पास 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां और बहुत सी दास दासियां थी। सोचिए, इतने तो उसके पास जानवर थे। जब उसके पास इतने जानवर थे तो उनपे इतने जानवरों को रखने वाले इंसान कितने होंगे? लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी इस परिवार में? वो परमेश्वर का भय मानने वाला परमेश्वर परिवार था। यानी कि एक क्रिश्चियन परिवार था मेरे को। परमेश्वर के पीछे चलने वाला परिवार था। परमेश्वर से प्यार करने वाला परिवार था। और हम क्या पढ़ते हैं? इतना खुशी परिवार में, जिस परिवार में किसी भी चीज की टेंशन नहीं थी, जिस परिवार में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, कोई घटी नहीं थी, जो वो खाने के लिए अपने दिल में इच्छा करते थे ना, वो उनको खाने के लिए होता था। इतने नौकर चाकर थे कि किसी भी चीज की टेंशन नहीं थी। एक बार ऑर्डर दिया, तुरंत 2 सेकंड में आ गया। और और भी अगर अच्छाइयां पढ़े तो उनके बच्चों में भी कोई बुराइयां नहीं थी। उनके बच्चों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो उनके बच्चों में कोई इतनी ज्यादा बुराइयां नहीं थी। बच्चे भी बड़े प्यारे थे और बच्चे बड़े बड़े मतलब मान सम्मान करने वाले लोग थे, एक दूसरे से प्रेम करते थे।
हम क्या पढ़ते हैं आगे, बच्चों के बारे में पढ़ते हैं उसके बारे में कि जब वो कोई खाना कोई कोई भोज करते थे या कोई पार्टी करते थे तो वो इधर उधर नहीं जाते थे, बाहर के लोगों के साथ संगति नहीं करते थे, अपने लोगों के साथ संगति करते थे, अपने परिवार के साथ संगति करते थे। उनकी ये आदत थी। जब उनके उनको लगता था भाई आज कोई पार्टी होना चाहिए, आज कुछ खा मस्ती करने का मन है, तो वो क्या करते थे, अपने भाइयों के घर में सब लोगों को इकट्ठा करते थे और अपने घर में बुला के बहनों को भाइयों को सबको इकट्ठा करके वो वहां पर क्या करते, अपने घर में बैठ के बनाते खाते थे। लेकिन सोचने वाली बात यह है, उनके माता पिता को देखो, देखिए कितना टेंशन थी। जब वो कहीं भी इकट्ठे होते थे तब भी उसके पिता को माता को टेंशन रहती थी, चिंता रहती थी। और वो क्या चिंता रहती थी कि कहीं गलती से मेरे बच्चे कोई ऐसा काम ना कर ले, कोई ऐसा कदम ना उठा ले जिससे मेरा परमेश्वर नाराज हो जाए, जिससे मेरे परमेश्वर को खेद हो। इस बात की लगन, इस बात की टेंशन उन्हें रहती। लेकिन ये तो हुआ उन पर, उस परिवार का, एक परिवार का नेचर, इस क्वालिटी जो जो परमेश्वर उस परिवार के अंदर परमेश्वर ने दिया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एक परिवार के बारे में देख रहे हैं। अब चुनौतियों के बारे में हम देख रहे हैं, एक परिवार में चुनौतियां कैसे आती हैं, समस्याएं कैसी। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, मेन जो उद्देश्य है हमारा वो समझने की बात यह है कि खुशहाल परिवार, आनंदित परिवार, शांति सुखाल परिवार, जिसके पास किसी भी चीज की टेंशन नहीं थी, कोई कमी नहीं थी, कोई घटी नहीं थी, हर चीज सब कुछ उपलब्ध था। और उसके घर में इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो परमेश्वर का भय भी मानता था, परमेश्वर के से प्यार करते थे। लेकिन सोचने वाली बात यह है मेरे प्रियो, उस परिवार में चुनौतियां आई। कैसे आई, आइए हम लोग पढ़ेंगे। वो अभी पढ़ा था जैसे वो सिस्टर ने 6 और 7। ये परिवार में सब धूमधाम से चल रहा था, सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन शैतान से इस बात को देखा नहीं गया, उससे देखा नहीं गया। अरे उसने देखा यार इस परिवार में इतनी खुशियां हैं, इतने प्यार प्रेम से रह रहे हैं, परमेश्वर का भजन कर रहे हैं और बड़े ही प्यार से ये लोग रहते हैं, एकता है, प्रेम है, ये नहीं होना चाहिए। आप भी एक मसीह परिवार है मेरे प्रियो। इस परिवार में हम लोग क्या देख रहे हैं, इस परिवार को शैतान को देखा नहीं गया, उसको रहा नहीं गया कि अरे इसके इनके परिवार, इस परिवार में इतना प्यार प्रेम कैसे। अगर ऐसा ही सारा दुनिया हो गया तो मेरा तो फिर काबू बस ही नहीं चलेगा यार, मुझे कौन पूछेगा। समझ रहे हैं, शैतान ने सोचा होगा कि अरे ये परिवार में यार इतना प्यार प्रेम है और ऐसा ही अगर पूरा दुनिया हो गया तो मेरा क्या होगा, मुझे कौन पूछेगा, मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। इसलिए उसने क्या किया, घूमना शुरू किया, इस परिवार के चारों तरफ उसने राउंड लगाना शुरू कर दिया। यहाँ पर क्या पढ़ते हैं हम 6 और 7 में, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उसके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा तू कहां से आता है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते। देखिए क्या क्या जवाब दिया, कितना प्यारा जवाब दिया, समझ नहीं सकता है कोई। बस वैसा ही टहलने निकला था, घूमने निकला था, ऐसा ही चल रहा था। और क्या किया गया उस परिवार की वो खुशियां उससे देखी नहीं गई, वो शांति आराम उससे देखा नहीं गया और उसने नजर गड़ा ली। अब इसके प्रति कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई। और परमेश्वर से बातचीत करने लगा, परमेश्वर से कहने लगा, परमेश्वर ने कहा तुमने मेरे दास की तरफ ध्यान दिया है कभी। शैतान ने कहा हाँ दिया है। फिर देखो परमेश्वर को भी घुमाने लगा परमेश्वर से कह रहा है वो इसलिए तुम्हें पूजता है, इसलिए तुम्हें मानता है क्योंकि तुमने उसके चारों तरफ बाड़ा बांध के रखा है, आपने उसे आशीष दी है, इसलिए तो वो तो आपसे प्यार करता है। एक बार अपना हाथ उस पर से हटा के देखो, वो आपकी निंदा करेगा। देखो बहकाना शुरू कहां से किया, देखो परमेश्वर के साथ बातें बनाना शुरू कर दिया। आप और हम कहाँ हैं जब उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, तो आप और हम कहाँ हैं मेरे पे। नए नियम में जब हम आते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में,
वहां पर हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, यीशु मसीह को नहीं छोड़ा उसने। यीशु मसीह को भी ले जाकर उनको उनका परीक्षा ली, उनके सामने चुनौतियां रख दी, टेस्ट, उनका टेस्ट किया गया। तो आप और हम कहाँ हैं मेरे प्रिय? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसलिए मैं आप सबको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, हम यदि परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं तो हमें एक एक कदम फूंक फूंक कर चलने की आवश्यकता है, एक एक कदम संभल कर रहने की आवश्यकता, क्योंकि शैतान से ना हमारी खुशियां देखी नहीं जाती, उससे रहा नहीं जाता है कि हम परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, एक परिवार में खुशियां रहे, एक परिवार में शांति रहे, एक परिवार में प्यार प्रेम रहे, उससे देखा नहीं जाता। और उसने क्या किया इस परिवार के बारे में आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं, उसने पूरे परिवार को तोड़ दिया, पूरे परिवार को बिखर दिया, तहस नहस कर दिया, ऐसे हालातों पे लाकर खड़ा कर दिया कि जहां अपने तो अपने, पराए तो पराए, अपने भी छोड़ के एक दूसरे को जाने लगे। हालत देखिए कैसे क्रिएट किए, कैसे ऐसे हालात कैसे उसने बना दिए कि अपने अपनों के खिलाफ हो गए, दोस्त चले गए, बच्चे मर खत्म हो गए, नौकर चाकर चले गए, धन संपत्ति चली गई, लास्ट में बीवी भी उसको छोड़ के चली। हालात समझने की बात ये है, कैसे उसने ये हालात क्रिएट किए, एक खुशहाल परिवार को कैसे तहस नहस कर दिया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप और हम, यदि हम मैं अपने आप को भी जोड़कर, हम आज जितने भी लोग इस आज के इस वचन को सुन रहे हैं, हमें मसीही जीवन, हमारा जो चल रहा है जीवन, वो साधारण जीवन नहीं है, वो साधारण जीवन नहीं है, जोखिम से भरा हुआ जीवन, जोखिम भरा हुआ जीवन, एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना। कहां से शैतान हमारे जीवन में चुनौतियां, समस्या, परेशानियों को लेके आ जाए, हम कभी सोच भी नहीं सकते, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं, अंदाजा कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमने सोचा भी नहीं होगा कभी अपने जीवन में, भविष्य में, कि ये हमारा अपना आदमी हमारे खिलाफ हो जाएगा, या ये हमारे प्रति इस प्रकार से वातावरण करेगा, लेकिन हो जाएगा। कब कहां से कौन सी प्रॉब्लम आ जाए, चुनौतियां आ जाए, हमें कोई पता नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, हमें अपने आप को ध्यान देना। हम आगे जब पढ़ते हैं अय्यूब के जीवन से, तो आगे क्या देखते हैं मेरे प्रियो, एक एक से सब कुछ खत्म हो गया, नष्ट हो गया। अय्यूब की हालत ऐसी हो गई कि लोगों ने उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया। उसकी कंडीशन आप देखते हैं, देखेंगे ना, उससे लोग बात करना नहीं चाहते थे, उससे लोग हाथ मिलाने की तो बात दूर है, उससे बात करना लोग पसंद नहीं करते थे। उसका घर खत्म हो गया, उसको गांव में रहने के लिए जगह नहीं मिली, वो पता कहाँ जाकर बैठा, गांव से बाहर एक पहाड़, पहाड़ जैसा एक कुछ गुफा टाइप की थी ना, उसमें जाकर बैठा। और उसके शरीर में ऐसा ऐसा फोड़ा टाइप का हो गया कि उसकी इतनी गंभीर हालत हो गई मेरे प्रियो। लेकिन हम उसके जीवन से एक और सीख सीखते हैं, उसने विश्वास नहीं छोड़ा, वो विश्वास में अटूट रहा, अटल रहा। उसने कहा परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे प्रियो, यदि आपका ऐसा विश्वास है अय्यूब की तरह, तो मेरे प्रियो आप भी हर एक परेशानी का, हर एक चुनौती का सामना कर सकते। अय्यूब का सबने साथ छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसका साथ नहीं छोड़ा। अय्यूब को सबने धिक्कार दिया, लेकिन परमेश्वर पर जो उसका विश्वास था, जो उसका भरोसा था, वो नहीं डगमगाया। उसने कहा दुनिया छोड़ दे, लेकिन परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। और मेरे प्रियो, जब अंत में हम पढ़ते हैं, जब इस किताब के इस अध्याय इस आयुब की किताब के अंत में पढ़ेंगे, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, उसके विश्वास के द्वारा, जो उसका भरोसा था परमेश्वर पर,
जो उसका प्रेम था, जो उसकी लगन थी, उसका फल उसे डबल मिलता है। और यही एक उसका हथियार था जो चुनौतियों के साथ इस समय में उसके साथ रहा। इसलिए मेरे प्रियो, मैं ये कहानी इसलिए आपको बताया, इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इससे हमें कुछ आइडिया मिल जाए कि हम कैसे सतर्क रहें। हमारा हथियार क्या है? हमारा हथियार परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर है। हमें परमेश्वर से लिपटे रहना है, परमेश्वर से लिपट कर रहना। हमें परमेश्वर से इतना प्यार करना है, इतना प्यार करना है कि उसके बीच में कोई दरार ही ना आए। शैतान पूरा पूरा कोशिश करता है, क्योंकि उससे देखा नहीं जाता। इसलिए हमें क्या करना है, जब हमारे परिवार में कोई चुनौती आती है, कोई समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर को याद कीजिए, प्रभु का हाथ पकड़िए। प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। कैसे भी चुनौतियों का सामना आप करेंगे, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। परमेश्वर आपको उस चुनौती से बाहर निकाल कर ले जाए। इंसान हाथ छोड़ देंगे, परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। आयुब का सबने साथ छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसे इन चुनौतियों से, इस इतनी बड़ी परेशानी से निकाल कर बाहर लाए और उसे आशीष दी। मेरा कहने का मतलब यह है मेरे प्रिय, परेशानी आपके जीवन में आ सकती है, मेरे जीवन में आ सकती है, चुनौतियां कभी भी आ सकती है। हमें क्या करना है? यदि हमारे जीवन में ऐसी चुनौतियां कभी आती हैं, तो हमारा सहारा कौन है? परमेश्वर है। हमारा मददगार कौन है? परमेश्वर है। हमारा हाथ थामने वाला कौन है? परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर से लिपटे रहो। परमेश्वर को अपना परमेश्वर से ऐसा प्रेम करो, अपना परमेश्वर से उससे उसके नजदीक बने रहो, उसकी संगति में बने रहो। कभी चुनौतियां आपके जीवन में आएंगी तो आप उनका सामना कर सको। तो यहाँ पर मैं काफी समय आगे चला गया मैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए अपने जीवन पे। आप जो भी जैसा जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, जैसे भी हालातों से बुलाया हो, अभी आप परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, उसके परिवार के सदस्य हैं। तो अभी आपको क्या करना है? परमेश्वर के साथ रहना, लिपट के चलना है, एक एक कदम फूक फूक कर रखना। परमेश्वर आपकी मदद करेंगे और वो आपको रास्ता दिखाएंगे, आपको वो बताएंगे किस प्रकार से, कहाँ, कैसे, कौन सी परेशानी से का सामना कैसे करना। तो आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग, समय ज्यादा हो जाएगा। तो आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमें किन किन चीजों पर ध्यान देना है, कहाँ कहाँ सावधानी बरतनी है। आइए हम लोग एक दो आयतें और पढ़ेंगे। अभी हम लोग आएंगे उत्पत्ति 3 का, उत्पत्ति 3 अध्याय में हम लोग आएंगे। उत्पत्ति 3 अध्याय। देखिए, कभी कभी हमें क्या है, कुछ कुछ चीजों पर, कुछ कुछ बातों पर ध्यान देना है, सावधानी बरतनी है। कहीं कहीं ऐसा हो जाता है, हम लोग क्या करते हैं, छोटी सी बात समझ के छोड़ देते हैं। चलो, छोटी सी बात होता है, कोई बात नहीं। तो इन इन छोटी छोटी चीजों पर भी हमें ध्यान देना है। तो हम लोग आएंगे उत्पत्ति उसका 3 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 13 में हम लोग देखेंगे। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। यहाँ पर सॉरी, ये वाला दूसरा आ गया। हम लोग एक का सॉरी 3 का 1 से 3 तक पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेलू पशु बनाए थे, उन सब में सर्प द्रुत था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, परमेश्वर ने कुछ कुछ कामों की, कुछ कुछ बातों की नहीं करने की आज्ञा हमें दी है। हव्वा को यहाँ पर और आदम से परमेश्वर ने कहा था, तुम इस वृक्ष का फल मत खाना।
जिस दिन तुम खाओगे उस दिन मर जाओगे। और मेरे प्रियो क्या होता है, ये कहानी भी हम सब लोग पढ़े हुए हैं। वो लोग इस फल को खा लेते हैं, यानी कि वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हैं, और वो क्या होता है, उनका जीवन नष्ट हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चले जाते हैं, परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, परमेश्वर की संगति से दूर चले जाते हैं, उसकी उपस्थिति से दूर चले जाते हैं, और उनका जीवन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, आत्मिक तौर से टोटली खत्म हो जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर यदि आपको कुछ बात कहता है कि ये मत करना, उस वहां पर हमें सावधानी बरतनी है। परमेश्वर से हमें दिन प्रतिदिन बात करना है, सुबह शाम प्रेयर करना है, उससे बात करना है। परमेश्वर हमें बताएगा क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना। जब हम आदम के जीवन से देखते हैं, आदम से परमेश्वर बात आते थे और आदम और हव्वा से बात करते थे। मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर बात करता है। आप परमेश्वर से बात कीजिए, आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, आप परमेश्वर से पूछिए। परमेश्वर, आज हम आपने जो नया जीवन दिया है, नया दिन दिया है, इस दिन को हम शुरुआत करने जा रहे हैं, इस दिन को हम आरंभ करने जा रहे हैं। हमें बताइए हम कैसे क्या करें। मेरा भरोसा है, मेरा ये भरोसा है, मैं ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपको बताएगा, आपको वो मदद करेगा कि हमें क्या करने की आवश्यकता है, क्या नहीं करना। एक एक काम जो भी आप करते हो, छोटा बड़ा मायने नहीं रखता है। काम क्या कर रहे हैं वो मायने नहीं रखता है, लेकिन काम करने से पहले एक बार परमेश्वर से जरूर पूछिए। एक बार परमेश्वर से पूछ के देखिए, परमेश्वर मैं इस काम को कर रहा हूँ, आप मैं इस काम को करने जा रहा हूँ, आप मेरी मदद करना। क्या ये काम मेरे लिए ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? तो परमेश्वर आपकी जरूर मदद करेगा, और जब उस काम के लिए आप निकलेंगे तो परमेश्वर आपको सहायता करेगा, आपको सफलता देगा। मेरे प्रियो, आदम और हव्वा ने गलती कर दी, और उस गलती से उनका पारिवारिक जीवन खत्म हो गया। इसलिए क्या करना है हमें, अपने जीवन में हमें हमें इस बात पर ध्यान देना है, हमें संभलने की जरूरत है। अब हम लोग एक दो आयतें और पढ़ेंगे। कुलिसियों की पत्री 3 अध्याय में आ जाएंगे जल्दी से हम लोग। कुलिसियों की पत्री 3 अध्याय। समय बहुत जल्दी जा रहा है। मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है ब्रदर, कि मैं ऐसे आ रहा है, बढ़िया आ रहा है। अच्छा आ रहा है, ठीक है ठीक है, तब ठीक है। तो मुझे लगा काफी समय से किसी की आवाज नहीं आई। नहीं, सब लोग सुन रहे हैं, आप तो बोलते जाइए। हाँ वही वही, ठीक है ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, अब आदम हव्वा के जीवन से देख रहे हैं। चुनौतियां कभी पूछ के नहीं आती हैं, कभी बता के नहीं आती हैं आपके जीवन में कि भाई हम आ रहे हैं, आप होशियार हो जाइए। ऐसा नहीं है, चुनौतियां आती हैं आपको पूछने के लिए, आपको संभलने के लिए मौका नहीं देंगे, आपको तो खुद संभलना पड़ेगा। इसलिए आपको सावधान रहना है, और हमें दिन प्रतिदिन, परमेश्वर हमारा मददगार है, वो हमारा सहायक है, तो हमें क्या करना है, हमें दिन प्रतिदिन होशियार रहना है, सावधान रहना है। कुलिसियों की पत्री में आ जाएंगे हम जल्दी से। कुलिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय, और हम लोग उसका 16 और 17 देखेंगे। 16-17 ये बड़ा ही प्यारा वचन है। 16-17 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मसीह मसीह के इसलिए वचन को अपने हृदय में अधिकारी पढ़े भैया। सिस्टर आपका मुझे लग रहा है आपका आवाज थोड़ा सा कट रहा है, तो मैं एक बार फिर से मैं पढ़ लेता हूँ। आपका आवाज जो है कट रहा है, रुक रुक के आ रहा है। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, देखिए परमेश्वर आपको कैसे कैसे संभालता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, मसीह के वचन को अपने हृदय में, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। और 17वीं आयत में लिखा हुआ है, और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। यहाँ पर हम क्या देखते हैं मेरे प्रियो, हमारे पारिवारिक जीवन में किन किन चीजों की आवश्यकता है। दिन प्रतिदिन जैसे हमें भोजन की आवश्यकता होती है ना, जैसे हम हर दिन भोजन खाते हैं, बगैर खाना के हम नहीं रह सकते हैं। यदि एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो हमारे जीवन दुर्बल, हमारे शरीर में दुर्बलता आ जाएगी, कमजोरी सी महसूस होने लगती है।
वैसे ही मेरे प्रियो, आत्मिकता से हमें दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचन की जरूरत है, आत्मिकता के बढ़ोतरी के लिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ परमेश्वर को वचन कह रहा है, आप जैसे भोजन खाते हैं वैसे ही आत्मिक भोजन की भी बहुत हमें आवश्यकता है। यदि ये आत्मिक भोजन हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो मेरे प्रियो, हमारे अंदर से जो संसारिक टाइप के, वो कहते हैं ना वायरस टाइप का, कुछ कुछ ऐसे वायरस होते हैं, जो कोरोना वायरस वो नहीं हुआ था, कोरोना वायरस में कैसी हालत हो गई थी, जब जिसके अंदर वो जाता था तो उसके जीवन को तहस नहस कर देता था। ऐसा ही कुछ कुछ है संसारिक, जो शैतानिक वायरस, वो इंसान के अंदर आ जाते हैं ना, तो उसका काम करना बंद हो जाता है। इंसान का शरीर का, लेकिन जब ये आत्मिक भोजन हमारे अंदर जाएगा ना, शरीर में, हमारे माइंड में जाएगा, हमारे दिमाग में जाएगा, वो काम नहीं करेगा, ये काम करेगा। फिर ये काम करेगा, और जब ये काम करेगा तो ये हमें बताएगा हमें क्या करना है, हमें सिखाएगा, हमें चलाएगा, हमें आगे बढ़ाएगा। मेरे हमें हमें मदद करेगा ये, कि हम चुनौतियों का सामना कैसे करें, हमें मदद करेगा कि हम दिन प्रतिदिन का जीवन कैसे जिए। क्योंकि रोजमर्रा का जो जीवन होता है ना, वो बड़ा ही डेंजरस होता है, बड़ा ही कठिन होता है, बड़ा ही परिश्रम भरा होता है। और हमें परिश्रम करना का, हम सब लोग परिश्रम करते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, इस आत्मिक भोजन को यहाँ बिठाना की बहुत जरूरत है। यदि हम चुनौतियों का, इस दर्द का, इन कष्ट का, इस सताव का, इस टेंशन का सामना करना है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन यहाँ होना बहुत जरूरी है। अगर ये इधर नहीं रहेगा तो हमारा ये काम नहीं करेगा, यदि ये काम नहीं करेगा तो हम सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या है, परमेश्वर का वचन कहता है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। ऐसा तो नहीं है यहाँ से सुन रहे हैं इधर से निकल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है हमारे लोगों में, हम लोग काफी जगह जाते आते रहते हैं, तो 100 में से 2 लोग ऐसे होते हैं, जिसे कहते हैं ना, प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। हमारा, हम लोग तो यहाँ पर है लेकिन हमारा ध्यान कहीं और है। फिर यदि ऐसा होता है ना, तो फिर ये काम नहीं करेगा हमारे अंदर। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो यहाँ जा ही नहीं रहा, इधर से निकल रहा है। तो इसलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन को अधिकाई से, अधिकाई मतलब अच्छे से बसने दो, इधर बैठने दो इसको। ये अच्छे से, जितना हम इसे अपने इधर बैठाएंगे उतना ये हमारे अंदर काम करेगा, उतना हमारे अंदर काम करेगा, उतना हमारे जीवन में बदलाव आएंगे, उतना हम आगे बढ़ेंगे, उतना हम चुनौतियों का सामना कर पाएंगे, और हम हर एक चीज का सामना कर सकते हैं। क्योंकि हमें ये हमारा बल है, ये हमारी सामर्थ है, ये हमें हमें सामना करना सिखाएगा। शैतान का कैसे सामना करना है, चुनौतियों का कैसे सामना करना है, ये हमें बताएगा, ये हमें सिखाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें क्या करना है, इन चीजों पर ध्यान देना है। और परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। जो लोग नहीं जानते उनकी मदद करो, उन्हें बताओ। मेरे भाइयों, मेरे प्रियो, आपके जीवन में यदि कोई परेशानी आई है, आपके जीवन में कोई टेंशन है, कोई चुनौतियां आ रही हैं, कोई ऐसी परेशानी से का सामना आप कर रहे हैं, तो उन्हें जाके हम मदद करें, उन्हें हम जाके बताएं, प्रिय भाइयों और बहनों, आप टेंशन मत लो, आप चिंता मत करो। ये ऐसे समय अप डाउन आते हैं जीवन में, लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे साथ है। परमेश्वर आपकी मदद करेगा। उसके घर में जाके, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है हमारे नजर में जो ऐसी कोई परेशानी से गुजर रहा है, समस्या का सामना कर रहा है, चुनौतियों का सामना कर रहा है, तो हम वहां जाकर उसे उत्साहित कर सकते हैं, उसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, वचन से उसे उत्साहित कर सकते हैं, उसे हम हिम्मत दे सकते हैं। हम नहीं दे सकते, उनमें हिम्मत देता है ये वचन, लेकिन हम उन्हें एक सहारा बन सकते हैं। तो मेरे प्रियो, ये वचन परमेश्वर का है जो है, वो हमें समझ देगा, हमारी मदद करेगा कि हम भाई कैसे सामना करें, कैसे हम इन चीजों से लड़ें, इन चीजों का सामना करें। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, एक दूसरे को ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, उनकी मदद करो,
और परमेश्वर के भजन और स्तुति गीत गाते रहो। जितना समय मिलता है उतना परमेश्वर की महिमा करते रहो, उसके चरणों में समय बिताओ, उसको अपना जीवन अपना समय दो और उससे प्यार करो, उसके वचन में बने रहो, संगति में बने रहो। और 17वीं आयत में लिखा है, और वचन से जो या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु के नाम से करो। देखिए, जो भी करते हो, कैसा भी काम करते हो, सब काम करते हैं, कुछ ना कुछ तो करते हैं, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। हर हर इंसान जो कि इस दुनिया में रहना है तो काम तो करना ही है, ये तो जायज है, इसमें कोई परवाह, इसमें कोई शंका नहीं है। काम तो हमें करना ही है, भले हमारे काम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन काम तो करना ही है। लेकिन कैसे करना है हमें काम, परमेश्वर का वचन बता रहा है, जो कुछ भी करते हो सब प्रभु के, जो कुछ भी करते हो सब प्रभु के नाम से करो, सब प्रभु के नाम से करो, प्रभु की मदद सहायता से करो, प्रभु के नाम लेकर करो, प्रभु से मदद मांगो। प्रभु का नाम लेकर जब हम करेंगे तो उसमें हमें सफलता मिलेगी, हमारे काम सफल होंगे और हम किसी भी चीज के, किसी भी परेशानी में नहीं आएंगे। परमेश्वर हमें निकाल लेगा, परमेश्वर हमारी मदद। अभी हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, मुझे लग रहा है हम लोग ज्यादा समय लेते जा रहा हूं मैं, आगे की ओर बढ़ेंगे। हमें परमेश्वर के साथ संगति में रहना है। मैंने बताया जैसे अभी हमें संगति में रहना है परमेश्वर की वजह, परमेश्वर से जितना हम लिपटे रहेंगे उतना हम सुरक्षित रहेंगे, उतना हमारा हमारा जीवन आशीषमय होता रहे। तो इसलिए मैं इस बात को दोहराना नहीं चाहता, मैं आगे की ओर बढ़ना चाहता हूँ कि जितना हम परमेश्वर से लिपटे रहेंगे उतना हम आशीषित का जीवन जिएंगे और हमारा जीवन एक खुशहाल जीवन रहेगा। तो अभी हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और हम देखते हैं हमें क्या करना है, एक दूसरे के साथ संगति करना है। ये भी मैंने बताया आपको, एक दूसरे के साथ जाके एक दूसरे को उत्साहित करना है, एक दूसरे को मदद करना है, एक दूसरे के जितने भी हम काम आ सकते हैं उतना हमें काम आना है, एक दूसरे का हाथ पकड़ना है। यदि कोई हमारे भाई बंधु लोग, हमारे अपने लोग गिर रहे हैं, उन्हें पकड़ के उठाना है और उन्हें उन चुनौतियों का सामना करने में हमें मदद करना है कि वो उस परेशानी से निकल सके, उस चुनौती का सामना कर सके और वो भी एक अच्छा खुशहाल भरा जीवन बीत सके। मैंने पहले ही बताया, आप कभी ऐसा मत समझना कि अब मैं, मेरे पास सब कुछ है, मैं अब मैं मजबूत हो गया हूँ, तैयार खड़ा हुआ हूँ। तो आप ऐसा भूल मत करना, क्योंकि हम अय्यूब से बड़े नहीं हैं। अय्यूब के जीवन में जो खूबियां थी, जो अच्छाइयां थी, जो जितना उसके पास सब कुछ था उतना हमारे पास नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब इतने बड़े आदमी को, इतना जो प्यार करता था परमेश्वर से, उसको भी शैतान ने गिरा दिया और यहाँ तक कि उनके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा शैतान ने। तो आप और हम कहाँ हैं? इसलिए हम चौकस रहें, सावधान रहें और हम परमेश्वर के वचन में लिपटे रहें। तो आगे की ओर बढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय हम लोग और पढ़ेंगे। एक दो आयत में जल्दी से पढ़ देता हूँ, समय खत्म होने जा रहा है। एक दो आयत और पढ़ेंगे हम लोग, पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय और उसका 5वीं आयत। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ संगति के विषय में बताया गया है। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 7 वर्स 5। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु कुछ समय तक आपस की समझ की प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें। देखिए मेरे प्रियो, ये कितनी परमेश्वर का वचन स्पष्ट बताता है, स्पष्ट बोलता है। परमेश्वर आमने सामने पर, जैसे हम शीशे के सामने जाते हैं ना, आईने के सामने, जब हम आईने के सामने खड़े हो जाते हैं ना, तो हमें दिख जाता है कि भाई इधर हमारे चेहरे पे पिंपल है, इधर कटा है, इधर ये है, इधर वो है, यहाँ पे यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ कट गया है, या यहाँ ज्यादा पाउडर लग गया, इधर क्रीम कम लगा हुआ है, सब दिख जाता है हमें। हाँ वैसा ही परमेश्वर के वचन के सामने जब हम जाते हैं ना, तो वो हमें बता देता है, सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। परमेश्वर का वचन बात करता है। तो यहाँ पर क्या कहता है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो। टेंशन, एक दूसरे से अलग मत रहो, क्योंकि भाई शैतान कभी भी आ सकता है। तुम एक दूसरे से अलग मत रहो। और क्या है, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से की प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो।
ऐसा ना हो कि तुम्हारे असम के कारण शैतान तुम्हें परखे। अब यहाँ पर परमेश्वर का वचन पूरा रीति से एकदम स्पष्ट कर दिया। क्या होता है जब हम परमेश्वर से संगति से दूर जाते हैं भाई लोग, हम लोग जब कोई मीटिंग होता है, ये मीटिंग्स क्यों जगह जगह की जाती हैं? इसलिए मेरे प्रियो कि हम एक दूसरे से अलग ना हो, परमेश्वर की संगति से अलग ना हो, परमेश्वर के वचन से अलग ना हो, और ऐसा ना हो हमारा जो प्रेम है वो फीका पड़ने लगे, या हमारा जो डोर है, जो परमेश्वर से जो डोर हमारी बंधी हुई है, उसमें कहीं कोई ऐसा तो काम नहीं हो रहा जिससे वो ढीली होती जा रही है। और ऐसा ना हो शैतान आपको परखे, आपको परेशानी में लाए, आपके जीवन में कोई चुनौतियां आए, कोई टेंशन आए, कोई परेशानी आए, और आप उनका सामना ना कर पाए, और फिर आपके जीवन में तरह तरह प्रकार की परेशानियां बढ़ जाए। क्योंकि ऐसा कई बार हो चुका है, कई परिवारों के जीवन में ऐसा हो गया है कि जो परमेश्वर से प्यार करते थे, लेकिन प्रॉब्लम आई, समस्या आई, सताव आए, तो उनके जीवन में, क्योंकि वो परमेश्वर से एकदम ऐसे लिपटे हुए नहीं थे, तो बिखर गए, फिर प्रॉब्लम हो गई, क्रिएट हो गए, तो समस्याओं का सामना नहीं कर पाए। तो इसलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर का वचन कहता है एक दूसरे के संगति में रहना है, परमेश्वर के साथ रहना है, और क्योंकि परमेश्वर हमारा ताकत है, सामर्थ्य है, बल है, वो हमें हर एक परेशानी से, हर एक चुनौती से सामना कर सकता है। और परमेश्वर का वचन जब तक हमारे साथ है तो हम किसी भी चीज का सामना कर सकते हैं। कोई हमें घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर मुसीबत का सामना कर लेंगे हम। तो आगे आगे की ओर बढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है एक दूसरे की संगति में बने रहो, परमेश्वर से प्यार करो, और जो कुछ भी काम करते हो परमेश्वर के नाम से करो। आखिरी बात मैं जल्दी से एक बात और बताऊंगा, उसके बाद समाप्त करूंगा। तो एक बात और मैं जल्दी से बताना चाहता हूँ। इफिसियों की पत्री में आएंगे अभी हम, यहाँ पर पढ़ेंगे तत्पर, ये यहाँ पर पढ़ेंगे हम इफिसियों की पत्री 6 अध्याय, और उसका 10 आयत से पढ़ेंगे हम 17 आयत तक। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय, यहाँ पर हम लोग क्या बात पढ़ना चाहेंगे? ये देखिए हमारा जो मेन मसीही जीवन का जो हथियार है, जो हमारा सामर्थ है, उसके विषय में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें कौन, क्या हमारी ताकत है, क्या हमारे हथियार है, इसका पढ़ेंगे हम 10 से लेके 17 तक। ये सबसे इम्पोर्टेंट, मसीही जीवन सबसे इम्पोर्टेंट एक हिस्सा है जो हमारे जीवन में हम सबको होना चाहिए, हम सबको मालूम होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ते हैं? ग्रंथियों उसका 6 अध्याय, और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे सब 10 से लेके 17 तक। यहाँ पर पढ़ा हुआ हम पढ़ते हैं निदान सॉरी इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लघु और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की जिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार और जो परमेश्वर का वचन है ले लो। बस, थैंक यू पास्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मेरे प्रियो, ये हमारा जो मेन हथियार है, जो हमारी ताकत है ना, वो यही है। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है एक मसीही जीवन के पास किस चीज का हम लोग जब कोई सिपाही लड़ने के लिए जाते हैं ना, बॉर्डर पे जब भेजा जाता है लोगों को, सिपाहियों को भेजा जाता है कि भाई आतंकवादी आने वाले हैं, आप लोग चले जाओ बॉर्डर पर, तैयारी से रहना, सावधानी से, ऑलरेडी पहले से ही कर देते हैं। तो क्या 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 लेके जाते हैं? वो ऐसा ही चले जाते हैं, वो अपने सारे हथियार बांध के जाते हैं कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि इधर उधर से कोई वार कर दे। तो हर चीज उसके, देखो सिर पे टोप रखा होगा बड़ा बड़ा, वो क्या प्रकार रहता है, वो क्या बोलते हैं उसको, टोपी टाइप का,
हेलमेट लगा के जाते हैं कि सिर में ना कोई वार कर दे, इधर उधर से, यहाँ से वहां से। क्रिकेट ही देख लो, छोटा छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ मैं, क्रिकेट को देख लो। जब बैटिंग करने के लिए जो जो जाते हैं ना प्लेयर्स, तो वो क्या करते हैं, हेलमेट लगा लेते हैं, इधर इधर हाथों में ग्लव्स पहन लेते हैं, घुटने पे इधर उधर के, भाई गिर भी सकते हैं, चोट भी लग सकती है, तो वो सारी तैयारियों के साथ जाते हैं। इसे वैसे ही सेम टू सेम मसीह जीवन में भी हमारा एक जीवन जो है ना, वो एक युद्ध ही है। हमें क्या करना है मेरे प्रियो, यहाँ पर अब परमेश्वर का वचन ने हमें स्पष्ट रीति से बता दिया है। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसको, क्योंकि ये हमारे सबके सामने है, और हम, मैं उम्मीद करता हूँ हम कई बार इस वचन को पढ़े होंगे। तो ये वचन कहता है, प्रभु जी कहता है, उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत हो जाओ। पहली बात तो हमें क्या करना है, बलवंत होते जाना है। हमें वैसा ही नहीं रहना है, हमें दिन प्रतिदिन प्रभु में बढ़ना है और बलवंत होते जाना है। और आगे क्या कहा गया है कि तुम परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों का सामना कर सको। जब शैतान तुम्हारे सामने आएगा, जब चुनौतियां लेके तुम्हारे सामने खड़ा होगा ना, तो यदि आपके पास हथियार नहीं रहेंगे तो आप सामना नहीं कर पाएंगे। आप फिर आपका आपका हारना फिर कोई नहीं बचा सकता है आप। इसलिए ये परमेश्वर ने जो हथियार हमें दिए हैं, वो मसीह जीवन के हथियार है। इन्हें बांध लो, कस लो। परमेश्वर ने कहा है कस लो, बिल्कुल एकदम से दृढ़ हो जाओ, तैयार हो जाओ युद्ध लड़ने के लिए। मसीह जीवन एक युद्ध ही है, मैंने पहले भी बताया था आपको। मसीह जीवन एक युद्ध है, और मसीह जीवन में हमें क्या कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन हम युद्ध ही लड़ रहे हैं। और ये युद्ध किससे हमारा, इसमें ये भी बताया गया है, ये हमारा संसारिक लोगों से, भाई बंधुओं से युद्ध नहीं है, इस दुनिया के हमारे लोगों से युद्ध नहीं है, इस शैतान से हमारा युद्ध है। ये शैतान के हाकिमों के, इस संसार के हाकिमों से नहीं है, परंतु उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है, उससे हमारा युद्ध है। वो हमें, हमारे सामने खड़ा होता है, वो हमें परखता है, वो हमें दिन प्रतिदिन देखता है। अय्यूब के जीवन में देखिए कहाँ से घूमता घामता आ गया था। आप और हम कभी अंदाजा नहीं लगा सकते हमारे पास कब घूमते घामते आ जाए और हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। इसलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर का वचन कहता है ये सारे हथियार बांध लो कि तुम उसका बुरे दिनों में सामना कर सको। एक और मैं इसी का थोड़ा सा लास्ट में और बताना चाहता हूँ, उसके बाद मैं खत्म करूंगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 16वीं आयत में लिखा हुआ है, और उन सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो कि जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। देखिए शैतान क्या करता है, जलते हुए तीर, जो युद्ध पहले हम लोग देखते थे ना वो तीरों से युद्ध होता था, तो कैसे मार मार के सामने से इधर उधर से मारते थे लोग। जब आपके पास आज के दिनों में ऐसा युद्ध नहीं होता है, शैतान आपसे ऐसा युद्ध नहीं लड़ेगा कि आपको सामने से आके मार रहा है, तीर चला रहा है, बंदूक चला रहा है, ऐसा नहीं होगा। आपका इधर अटैक करेगा, आपके परिवार में इधर उधर से फूट डालेगा, परेशानियां बढ़ाएगा, और आपको कैसे ना कैसे वो गिराने की कोशिश करेगा। काम में परेशानी आएगी, घर में ये काम बिगड़ेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ अलग ही यूनिक टाइप से आता है। तो इसलिए मेरे प्रियो, आपको समझना है कि भाई ये हमारे घर में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, परेशानी आ रही, चुनौतियां आ रही, कैसे आ रही, होशियार रहना है आप। और वो जब वो ऐसे तीर आते हैं आपके पास जलते हुए, तो आपको समझना है कि भाई ये तीर कहाँ से आ रहे हैं और उनको कैसे बुझाना है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है ये सारे हथियार बांध लो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारा हथियार है, परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर हमारा सामर्थ है। परमेश्वर के बगैर हम एक कदम नहीं चल सकते, उसके बगैर हम एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते, उसके बगैर हम अधूरे हैं। वो है तो हम इंसान हैं। हम इंसानों के जीवन में चुनौतियों का आना संभव है। हमारे जीवन में परेशानियों का आना कोई कोई मामूली बात नहीं है, और कोई चौंकने वाली बात नहीं। ऐसे नहीं है कि भाई मेरे जीवन में आ गया, अरे ये कैसे हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आना ही है, आना ही है इनका। और एक और इम्पोर्टेंट बात क्या है, मैंने शुरुआत में बताई थी कि ये परेशानियां जब हमारे जीवन में आती हैं तो हमें कुछ सीख देके जाती है, हमें आगे के लिए एक नई सीख मिलती है, हमें मदद मिलती है, और हमें ये भी पता चलता है इनसे कि हम आगे कैसे होशियार रहें। परमेश्वर आपको, हम सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे, उसके धन्य नाम की महिमा हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी दिए गए समय के लिए।
और हमारे प्रिय भाई बंधुओं के लिए, बच्चों के लिए, सबको हमारे परिवार की ओर से प्यार भरा जय मसीह की। और हम जानते हैं आप हमारे लिए प्रेयर करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे मिनिस्ट्री के लिए, हमारे परिवार के लिए आप लोग प्रार्थना करते रहें। हम भी अपनी प्रार्थनाओं में निरंतर आपको स्मरण करेंगे और करते हैं। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे, उसके धन्य नाम की महिमा हो। थैंक यू।